हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन एसएमसी प्लस आईसीटी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ग्वाडे सर का स्टूडेंट हूँ एंड माइकल जी हडनस्टन का। एंड प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ अपन लोगों ने लर्न किया है। एंड आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है, ये है ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न। ठीक है, ये आज की अपनी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न होता क्या है। आप सभी को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता ही है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे कि ये अभी जस्ट अपसाइड मार्केट चल रहा है एंड कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है, आप सभी को पता है। अ, और जो अपोजिट कलर का बनता है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कुछ माना जाता है, तो आपको इतना भी पता है। एंड ये अपना कुछ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, इसका कलर अपन ग्रीन कलर कर देते हैं। ये हो गया ग्रीन कलर की कैंडल्स, इसकी वो कलर भी जो है ग्रीन कर देते हैं। ओके, इसका कलर भी ग्रीन कर देते हैं। तो आई होप इतना तो सभी को पता है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। एंड ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये इतना कुछ अपना ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, इतना तो सभी को पता है। अभी अपन इसको नाम दे देते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बट जो मेन बात, जो अपना आज का मेन टॉपिक है कि ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न वो क्या होता है, तो वही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है ये भी बताऊंगा। जस्ट मैं इनकी वीक मार्क कर देता हूँ। ओके, मे बी आई थिंक ये दोनों एफ नहीं रही ना इसके अंदर, तो ऐसा कुछ कर देते हैं। एंड देन ये ऑर्डर ब्लॉक जो कैंडल है वो तो सिर्फ इतनी ही है। बट नीचे अगर एफ आ जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। अपन इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, आया नहीं है क्योंकि ये बहुत स्मॉल था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बट जो ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न है वो क्या है। अभी इतना तो सभी लोगों को पता है कि अपन जैसे कि मार्केट यहाँ कहीं पे आता है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ बता रखा है कि और इसको अपन रिफाइन करेंगे, कि रिफाइन करके लास्ट जोन वगैरह निकालेंगे। ठीक है, इतना सभी को पता है। इसको यार नीचे कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि एफ दिखाई नहीं दे रही मेरे को। ओके, ये अपनी एफ है। ठीक है, ओके ओके, ये अपनी एफ है एंड ये पूरा पूरा एक पी बन गया। ठीक है, तो अपन को इतना तो एकदम से क्लियर है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आई थिंक मैंने 14 वीडियोस का समथिंग, उसके अंदर मैंने बेसिक तो क्लियर कर रखा है। एंड कि भाई मार्केट ऐसे चलता हुआ अपसाइड आएगा, अपन इस जोन को रिफाइन करेंगे एंड उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन निकालेंगे। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। बट जो बात आती है कि ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न, अभी मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ उसके अंदर। जब भी मार्केट ऐसे कुछ आता रहता है ना, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। अभी स्प्रिंग की तरह मतलब स्प्रिंग, जैसे कि अपने एक स्प्रिंग होती है। ये कोई छोटी मोटी स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बड़ी स्प्रिंग जो आ, क्या बताऊँ अब मैं, बड़े बड़े वाहनों में, व्हीकलों में, इनमें बाइक वगैरह में, या फिर इनसे भी बड़ी बड़ी स्प्रिंग कुछ ऐसी होती हैं। ऐसी 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 कुछ स्प्रिंग होती है। तो इसको कितना प्रेस कर सकते हैं अपन। तो यही चीज़ अपने ट्रेडिंग के अंदर भी लागू होती है कि भाई अपन इसको इतना प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो पूरा पूरा पीवाई है ना अपना, ये एक स्प्रिंग की तरह है। अभी स्प्रिंग की तरह कैसे है, मैं बताता हूँ। स्प्रिंग की तरह ये कुछ ऐसे है। मार्केट जब इसके पास आता है ना, तो मार्केट इसकी एफ की लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, क्योंकि एफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी में आती है, वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, तो इंटरनल में आ गई। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट जो इतनी स्पीड से जो आ रहा था ना, इसका प्रेशर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये एक हर्डल है स्प्रिंग की तरह है। ये कितनी दब सकती है, मे बी इतना एफ को टैप करके एंड डाउन आएगा। फिर अगर थोड़ा बहुत उठेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, मतलब ये पूरी की पूरी स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग किस तरह है, अभी इस सारी ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं। ये कुछ इस टाइप से है। ओके, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये जस्ट इतना ही प्रेस हो सकता है, एक लिमिट तक ही ये प्रेस हो सकता है। अब प्रेस होने का अपने ट्रेडिंग के अंदर क्या मतलब है, ट्रेडिंग के अंदर अपना मतलब ये है कि मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आईसीटी का या फिर ग्वाडिया सर का ये कहना है कि जब भी ये एफवीजी को लेगा ना, तो मार्केट की जो लिक्विडिटी है, जो ये अपसाइड जो यहाँ से जो मूव आ रहा है ना, इसकी थोड़ी जितनी स्पीड से आ रहा था ना उसकी स्पीड कम हो गई। अब ये अगेन इससे टैप होगा। एंड स्प्रिंग का क्या काम करती है, ये एफवीजी को मतलब ये अपनी जो ये स्प्रिंग है ये कितनी प्रेस हो सकती है। मे बी ये स्प्रिंग इतनी अपन प्रेस कर देंगे
बट ये जितनी प्रेस होगी ना उसी स्पीड से अपन, अगर मान लो इसको स्प्रिंग को अपन छोड़ते हैं दबा के, तो फिर वो स्पीड उसी स्पीड से हमें डाउन साइड भी धकेल देती है। तो यही काम अपना ऑर्डर ब्लॉक करता है। जितना इसके अंदर घुसेगा, मतलब कितना प्रेस हो सकता है, एक लिमिट तक ही हो सकता है, मे बी 50% हो जाए या फिर 30% प्रेस हो जाए, 70% बाकी रहता है। तो ये जितना प्रेस होगा ना उतना ही डाउन साइड फॉल हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्वाडिया सर का कहना है। तो मे बी अभी कितना प्रेस हो सकता है, एफ तक, या फिर ऑर्डर ब्लॉक का कोई फेस्ट पी, इतना कुछ ये प्रेस हो सकता है। तो अभी जस्ट ये टैप होगा, एफ के अंदर ही मार्केट ने लिक्विडिटी वगैरह ले ली, एंड ये प्रेस भी हुआ, इतना हुआ, बट उससे थोड़ा डाउन है। फिर अगेन इसने फोर्स लगाया, ये यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक ही गया, एंड देन डाउन साइड फॉल हो गया। अब जो मेन चीज़ है इसके अंदर, मेन जो मुद्दा है कि मतलब मेन मुद्दा जो अपना है ट्रेडिंग इसके अंदर, वो ये है, एफ तक तो मार्केट टैप कर देगा, बट जब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा ना, तो जो भी ये अपसाइड की तरफ बाइंग आ रही थी ना, जो यहाँ से जो अपसाइड की तरफ बाइंग आ रही थी, वो सारी की सारी एक, मतलब ये मानो वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है। जो अपसाइड लिक्विडिटी नीचे से जितनी भी लेके आया वो सारी की सारी यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक जो पॉइंट होता है ना, वो होता है ट्रिगर पॉइंट। अब ये यहाँ तक तो आ गया, बट जो ही ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा वो ट्रिगर हो जाएगा डाउन साइड। अब ये ट्रिगर होगा कहाँ से, तो जो मैंने रिफाइन जोन को रिफाइन करना बताया था ना, तो उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। अभी इसका अपन कलर चेंज कर लेते हैं, मैं ये इस आपको समझाऊंगा। तो इसका कलर अपन ये कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो मैंने ये बताया था, अगर मान लो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको दो पीआई देखने को मिलते हैं, ये 4H के टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। सॉरी मैं ये चीज़ बताना भूल गया, जो ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे वो डेली टाइम फ्रेम का देखना होता है। ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर इसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से ही हो गया, फिर 4H का हो सकता है, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे घुसना मत। जैसा कि मैंने ये बताया था कि 4H पे अगर दो हैं तो हमें लास्ट वाला देखना है, बट वो लास्ट वाला देखना कहाँ है, मे बी 4H का इसके अंदर हो तो, और 4H का एक इसके अंदर है, तो अपन लास्ट वाला ये हो गया ना। तो उस टाइम मेरे कहने का मतलब ये था कि लास्ट टाइम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। बट अगर मे बी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही जो अपनी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है उसी के अंदर दो पीवाई हो तो पहले वाले को अपन फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी जो है वो एक स्प्रिंग में है, ये एक स्प्रिंग है, तो ये कितनी प्रेस हो सकती है, बस एफ तक। एफ के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक आता है उससे मार्केट कभी भी ट्रिगर हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्वाडिया सर का ऐसा कुछ मानना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पॉइंट स्प्रिंग पैटर्न क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न यही है, मार्केट जस्ट एफ तक ही प्रेस कर सकता है। एफ के बाद जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास फेस्ट पी तक भी आ जाता है ना, मतलब 4H के दो पी तो 4H का फेस्ट जो पी है अगर उस तक आ जाता है मार्केट, तो मार्केट कभी भी ट्रिगर हो सकता है। मे बी वो फेस्ट वाले को ही लेके गिर जाए, अगर वो अपसाइड और जाता है और अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो मतलब जो अपनी स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा प्रेस हो चुकी है। तो जितनी ज़्यादा स्प्रिंग दबेगी उतना ज़्यादा फोर्स, एंड देन अच्छा खासा फॉल होगा। ऑल ओवर इस स्प्रिंग पैटर्न का ये कहना है। मतलब स्प्रिंग पैटर्न इसका नाम स्प्रिंग से ही क्यों लिया गया, स्प्रिंग से ऐसा क्यों, क्योंकि अपन जितनी ज़्यादा स्प्रिंग को प्रेस करेंगे, अब अपनी स्प्रिंग ये यहाँ पे कुछ ऐसी लगी हुई है नीचे से। अभी ये मान लो अपनी कुछ बाइक वगैरह फिर कार वगैरह चलती हुई आ रही है आ रही है आ रही है, और इस पर जितनी स्पीड से ज़्यादा वो टैप होगी, वो मतलब अच्छी खासी बाइंग से आ रही है, तो वो इस स्प्रिंग को कितना दबा सकती है, वो जितना दबाएगी दबाएगी यहाँ तक दबा देगी। मे बी वो पूरा तो नहीं दबा सकती कि मतलब 100% है, 100% में से 50% दबा सकती है, या फिर 60% दबा सकती है, उसको प्रेस कर सकती है। प्रेस करने के बाद जो अपसाइड जो मूव आ रहा था उसकी सारी की सारी जो भी एनर्जी थी, जो भी इसके अंदर था, वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वो कभी भी इतनी जितनी फोर्स से आए उतनी ही फोर्स से वो डाउन साइड फॉल हो जाएगा। ऑल ओवर ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न का कहने का मतलब ये है। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी ये जो वीडियो है, ये एक जो आज का जो टॉपिक है ये एकदम से बेसिक टॉपिक है। अभी जो आज के दिन वीडियो आनी चाहिए थी ना, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आना चाहिए था मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आना चाहिए था बायर्स एंड फंडामेंटल पे। तो उन पे आना चाहिए था, बट ये एक चीज़ थी जो कि मैंने मेरी वीडियोस के अंदर नहीं बताई थी, बट ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीज़न लिया कि ये पहले ये टॉपिक को क्लियर करते हैं, एंड देन आगे चलते हैं कि आगे हम अपना ऑर्डर ब्लॉक सॉरी फंडामेंटल को क्लियर करेंगे एंड बायर्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद आगे कुछ देखेंगे। तो फंडामेंटल पे वीडियो आनी चाहिए थी, बट आज के दिन मैंने ये वाली वीडियो बनाई क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी थी।
फंडामेंटल की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल पे बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आ रहे थे। पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज भी किए जा रहे थे कि भाईजान आप फंडामेंटल पे वीडियो बनाओ, भाई आप फंडामेंटल पे वीडियो बना के दो, हमें बायर्स पे वीडियो बना के दो। बट आनी चाहिए थी फंडामेंटल्स पे ही, बायर्स पे ही, बट आ नहीं पाई, क्योंकि ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो चलो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो एग्जांपल देखते हैं, कहीं पे भी अपन कोई भी एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ से एक अपसाइड मूव गया है, अपन ये देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। ओके, इसको ओके, ये कुछ डाउन साइड आया एंड देन अपसाइड निकल गया। तो ये क्यों निकला? अभी इसको, ये वाला अपना एक पूरा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, मे बी ये इनसाइड बार है, बट अपन इसको रिफाइन करके लाएंगे तभी इतना निकलेगा। ये वाला इतना ऑर्डर ब्लॉक निकल रहा है। ये कहीं पे भी देख लेना आप, हर जगह आपको ये हर जगह तो वर्क नहीं, बट ऑर्डर ब्लॉक जो है, मैंने ऑल ओवर बताया, ऑर्डर ब्लॉक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। सेम वही स्प्रिंग वाली बात, अगर जितना ज़्यादा प्रेस होगा उतनी ही फोर्स से वो अपोजिट साइड भी जाएगा। अगर मैं भी स्प्रिंग, ये मान के चलो कि स्प्रिंग कुछ ऐसी है अपनी, स्प्रिंग मजबूत नहीं है या फिर हल्की है, और जो नीचे से जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है जिस स्पीड से आ रहा है, तो स्प्रिंग को भी तोड़ देगा। तो मेन चीज़ ये भी होती है। तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्लैक वाली कैंडल को रिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, एंड देन अपन आ जाते हैं कि भाई इसको अपन रिप्ले करते हैं। ओके, इसको अपन ने इतना हटा दिया, रिप्ले करके देखते हैं एंड इसको रिमूव कर देते हैं। अब आई डोंट नो, मैंने अब पहले का, अभी स्टिल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये पहले का एग्जांपल है, एंड अपन इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर क्या दो ऑर्डर ब्लॉक निकल रहे हैं। पहले पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ मार्क करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ये निकल के आता है, एंड एफ अपनी ये कुछ है, बट मार्केट क्या कर रहा है स्टिल, एफ ये है, बट हाँ यही है, क्योंकि ये वाली कैंडल के इनसाइड बार है ये सारा का सारा गेम। तो एफ को तो मार्केट ने टैप कर दिया। अभी जिस स्पीड से डाउन साइड आ रहा था, अगेन टैप करके डाउन साइड आ रहा है। तो एफ को तो कुछ मतलब इतना खासा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो अपना ट्रिगर पॉइंट होता है। तो अपन देखते हैं, इसको रिफाइन करते हैं, इसके अंदर हमें 4H पे क्या कोई दो जोन निकल के आते हैं। देखते हैं क्या हमारे पास कुछ ऐसे दो जोन्स हैं जहाँ से ट्रेड प्लान हो सकती है। फेस्ट निकल के आ रहा है अपना ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये आप हडल बोल सकते हो या फिर ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये ऑर्डर ब्लॉक है अपना ऑल ओवर। अपन इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो दिखाई नहीं दे रहा। अपन इसको ये वाला कलर, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके, अब दिख जाएगा, ठीक है। ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड एक ये वाला निकल के आ रहा है। अभी हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक हैं, बट मैंने फर्स्ट लेक्चर में उनमें कुछ ऐसा बताया था कि अपन लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, बट वो लास्ट वाला कहाँ का? मैंने ये बताया था एक तो एफ के अंदर है, एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, बट अपन ऑर्डर ब्लॉक वाले को लेंगे क्योंकि ट्रिगर पॉइंट वहीं से है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन देखेंगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, दोनों को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी ये स्प्रिंग मजबूत ना हो, स्प्रिंग का मतलब अपना ऑर्डर ब्लॉक, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मजबूत ना हो, तो अपन जस्ट वेट करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे। अपन इस ऑर्डर ब्लॉक को और 1H पे जाके रिफाइन करेंगे, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा जोन निकल के आ रहा है जहाँ से ट्रेड प्लान हो सकती है। आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, बस एडजस्ट कर लेना, या तो मैं इसको कट कर दूँगा। ओके, क्या हुआ? इसको क्या हुआ है अचानक? सॉरी गाइस, आई थिंक नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क इशू ही है, मेरे को पता है जहाँ तक। ओके, चल गया 1H। 1H का टाइम जोन क्यों नहीं ओपन हो रहा है इसके अंदर? चलो अपन 4H का ही देख लेते हैं, ठीक है 4H का। अरे यार 1H का भी हो जाता, देखता हूँ मैं एक बार, चेक करता हूँ इंटरनेट को। नेट तो सही चल रहा है, बट आई थिंक ओके। चलो छोड़ो, अपन को जस्ट एग्जांपल देखना है, अपन एग्जांपल देखेंगे। तो अपन वेट करते हैं कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आता है या फिर यहाँ से आता है। अब ये हो जाए यार 1H का टाइम जोन ओपन। हो गया। ओके, अपन इसको रिफाइन करते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू था, ठीक है। वही सेम हडल निकल के आ रही है। ठीक है, इसी को देखते हैं अपन, वेट करते हैं। अभी क्या मार्केट यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा? अब मेन चीज़ आती है अपनी बायर्स। बायर्स क्या है? ऑल ओवर बायर्स भी देखने ज़रूरी है। तो मेरे को कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है
एक हमें ये देखने को मिल रहा है, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं। एक हमें ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट इतनी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है क्योंकि ये टैप हो चुका है, मे भी थोड़ा सा है, बट देखेंगे। ठीक है, अगेन हम 4H पे आ जाते हैं। ठीक है, 1H पे आ जाते हैं। 1H पे क्या चल रहा है? ओके, टारगेट हमारे कुछ ये हैं, रोकने वाला कुछ हमें है ही नहीं यहाँ पे जो हमें रोक सके। जस्ट एक ये है, बट इसको भी देखेंगे। अपन प्ले करते हैं थोड़ा। ओके, ये क्या हो गया यार? आई थिंक यार मेरा नेटवर्क इशू है, सॉरी। ओके, सॉरी गाइस, नेटवर्क इशू है यार। पूरी की पूरी वीडियो ख़राब कर दी इसने तो अगेन देखते हैं कि हो जाता है तो। बट कोई नहीं, अब मेरे को जस्ट एग्जांपल समझाना था। मे बी मैं पूरे एग्जांपल वगैरह समझा देता आपको कि क्या है ऑल ओवर, क्या नहीं है। जस्ट अपन अगेन वेट करते हैं इसका। ओके, टैप हुआ, टैप हुआ। ओके, ऑर्डर ब्लॉक अपना टैप हो चुका है। अब वेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करते, क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। जस्ट वेट वेट करते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक बना, बट इस कैंडल के इनसाइड बार अपन नो ट्रेड नहीं करने वाले, ट्रेड नहीं करने वाले। जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, टैप हो गया, अप साइड गया। ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, चलने दो। अभी 4H पे देखते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं हम डायरेक्ट ही 1H पे ही देखते रहें। ओके, 4H पे कुछ ऐसा निकल गया है हमारे पास, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। अपन इसका वेट करेंगे। ये तो हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब अपन पुल बैक का वेट करेंगे कि पुल बैक आएगा कहाँ से। लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1H के टाइम फ्रेम पे क्या हमें कुछ देखने को मिल रहा है ऐसा? स्टिल ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा कि इस साइड से हम डिस्प्लेसमेंट का वेट करें। ओके, जस्ट चल रहा है, चल रहा है, चलने दो। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एक रीज़न मिल रहा है। ये कल का दिन है, एंड देन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 21 अगस्त का ये चार्ट है, एंड ये वाला 20 अगस्त का। लिक्विडिटी ली है, एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्रिएट हुआ है। डे की लिक्विडिटी हो गई। ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ये टैप करता है तो अपन डाउन साइड की इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ कहीं तक, क्योंकि हमने ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG दोनों चीज़ें मार्क कर रखी हैं। प्ले करते हैं। टैप हो चुका है, FVG टैप हुई, डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, आने दो। ओके, ओके, अभी स्टिल टैप हुआ है। मे भी पहले नहीं हुआ होगा, तो अभी स्टिल टैप हुआ है। जस्ट वेट करें। अब कुछ लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं, ये यहाँ से बाय करने की सोचेंगे। ये भाई ट्रैप है पूरा का पूरा। अगर सीरियसली बताऊँ, ये ट्रैप है। ट्रैप क्यों है? क्योंकि भाई 1H का ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट उससे नीचे 4H का है। मार्केट 4H वाले को लेने जाएगा, न कि इसको। जस्ट वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। ओके, चलने दो, चलने दो। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला, ट्रेड ली भी लोगों ने, ट्रैप हो गए। ठीक है, ये अब मैं इतनी श्योरिटी से क्यों प्ले कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है, मैंने जब मार्केट जिस दिन मार्केट यहाँ पे था, उस दिन मैंने इसमें ट्रेड पकड़ी है। ठीक है, अभी चलने देते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हमारा 4H वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ कि नहीं हुआ? 4H का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जस्ट यहाँ पे आई है न्यूज़, और वहाँ से डायरेक्ट अपसाइड निकल गया। अब बताओ इसमें क्या कर ले? न्यूज़ आते ही डायरेक्ट अपसाइड। अब बट ये जो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ये ऑन स्काई, ठीक है। बट 4FOX ऐसे कुछ करके है, सॉरी। मैं अगर ट्रेडिंग व्यू के अंदर दिखाऊं इसी का, ओके, 4X में, सॉरी, 4X में नहीं, ये वाला, ये ओंडा का चार्ट आप देखोगे ना, ओंडा के चार्ट में मैं यही एग्जांपल दोबारा दिखा देता हूँ कि क्या ये टैप हुआ था कि नहीं हुआ था 4H के टाइम फ्रेम पे, ऑर्डर ब्लॉक जो अपन ने मार्क किया अभी। ओके, 4H के टाइम फ्रेम पे, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे उसको मार्क कर लेता हूँ यार। वो कहाँ, मैंने किस वीडियो ख़राब हो गई अपनी पूरी की पूरी। अभी रिप्ले का मैंने इसमें प्रीमियम वगैरह कुछ ले नहीं रखा, तो जस्ट मैंने ऐसे ही, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था अपना। ठीक है, 4H के टाइम फ्रेम पे आते हैं डायरेक्ट। क्या अपना ये टैप हुआ था कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे हमें क्लियर ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG। FVG अपनी टैप हुई है, बट इसके अंदर ये ट्रेडिंग लीड करके एक नया है। मतलब ऐसा कुछ रिप्ले का फीचर वगैरह प्रोवाइड करता है, तो मैंने इसीलिए इसको ट्राई किया। बट इसके अंदर ये टैप नहीं हुआ, बट अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप अपन ओंडा का चार्ट देखें तो टैप होके एंड अप साइड गए। ठीक है,
जो अपना मेन मोटिव था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस को लेके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये ऊपर की एफ वी जी थी, एंड ऑर्डर ब्लॉक तो जो अपना था वो ट्रिगर पॉइंट था, टैप हो गया एंड अप साइड निकल गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, क्या हर जगह ऐसा ही हमें देखने को मिलता है? ऑल ड्राइंग मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ पे। एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हमें देखने को मिल रहा है। ये तो जस्ट अभी स्टिल अभी का, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। अपन 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। क्या इसके अंदर हमें 4H का कुछ ऐसा जोन नज़र आ रहा है जहाँ से अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं? 4H का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ दोनों चीज़ें मार्क करनी है अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार है, बट ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक तो ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, बट क्योंकि बड़े स्केल पे हो रहा है, तो यहाँ कहीं पे आके उसने टैप किया है। एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ ये इतनी कुछ है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये इनसाइड बार है पूरा पूरा, बट अपन रिफाइन करके लेके आएंगे तभी ये इतना आता है। इतना तो सभी को पता है कि रिफाइन वगैरह करते हैं कैसे क्या करते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4H के टाइम फ्रेम पे एक ही स्टिल हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये वाला इनसाइड बार है। रिफाइन करते हैं तो यही जोन ऐसा कुछ निकल के आता है अपना, बट इसकी लिक्विडिटी वगैरह ले ली एंड देखें। हाँ, ब्लैक वाली कैंडल या फिर कौन सी भी कैंडल लें अपन, और भी छोटे टाइम फ्रेम पे निकल जाते हैं। कि अगर 4H पे क्लियर पिक्चर नहीं है तो और थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाना चाहिए। बट इसी वाली ब्लैक वाली कैंडल के अंदर सारा का सारा जो है वो इनसाइड बार है, बट अपन स्टिल डिस्प्लेसमेंट का वेट करते हैं। इस जोन को थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस है, जैसा कि हमने रीड किया है कि एफ को छोड़ के एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस होता है उसी को टैप करके, एंड ये यहाँ पे एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक है, उसको लेके मार्केट अप साइड निकल गया। ये वाला यहाँ पे ऊपर एफ है, ये वाली ब्लैक वाली जो देख पा रहे हो हल्की सी है बट है। एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक टैप करके एंड अप साइड निकल गया। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है, आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बैक टेस्टिंग वगैरह तो नहीं करके आया, बट एग्जांपल देखेंगे अपन। ओके, एग्जांपल और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे क्या सभी जगह पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये वाला है 4H का टाइम जोन। ओपन करते हैं, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 4H के टाइम फ्रेम पे ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस है। मतलब हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक यही है, 4H का ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यही है, एंड एफ मार्क करते हैं तो एफ अपनी ये वाली निकल के आती है। कलर इसका नाम ही एफ दे देते हैं अपन। क्या हमारा जो 4H का ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप होकर डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है? ओके, अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट हमारे पास जो हर्डल होती है सेकंड साइड, वो ये है। ये वाली हर्डल टैप करके एंड अप साइड निकल गया। अब बात आती है कि हमारा जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क हुआ है? नहीं हुआ। हमें पता था भाई, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस इतना वर्क नहीं हुआ तो इसका तो बहुत मुश्किल चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि ये वाला पहले वर्क, अगर वर्क करना होगा तो ये पहले करता है। क्योंकि एक स्प्रिंग को इतना ही प्रेस किया जा सकता है कि वो अगेन हमें, मतलब एक लिमिट तक ही प्रेस किया जा सकता है। बट एफ को भी टैप कर दिया, बट फिर भी इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। फर्स्ट जो अपना ऑर्डर ब्लॉक निकल गया था 4H के टाइम फ्रेम पे, वो भी टैप हो गया, बट उसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो इसको क्या ही रिस्पेक्ट करेगा, तोड़ दिया। ये कुछ अपन माइंड से, मतलब ये कुछ समझ सकते हैं, कुछ कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हैं कि भाई इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। 4H का था जो अपना ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न है, उसके अंदर अपन ने रीड किया था, भाई इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक तो अपना ट्रिगर पॉइंट होता है, अब तक ट्रिगर नहीं हुआ, अब तक ट्रिगर नहीं हुआ। क्या लास्ट जोन को इसको ट्रिगर करेगा? नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जब तक तुम्हें अच्छी खासी कंफर्मेशन नहीं मिलती ना, तब तक ट्रेड भी प्लान नहीं करना चाहिए था। ऑल ओवर आप समझ गए, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये एक हमारी एफ है। ये एफ ये अपनी एक ऑल ओवर जो है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये चीज़ समझो कि ये स्प्रिंग कहाँ तक प्रेस हो सकती है। मिनिमम ये मान के चलो यहाँ कहीं तक इतनी प्रेस की जा सकती है। या फिर ये छोटी मोटी स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ बड़ी स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ जो कार्स वगैरह इनमें लगाई जाती है, ठीक है। तो 50% प्रेस हो सकती है, 60% हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अब ये बताओ, कोई स्प्रिंग ऐसी है
कि वो पूरी की पूरी प्रेस हो गई, बस लास्ट ये वाला ही कुछ बचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है? नहीं है। अगर एफ तक प्रेस हो गई ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो हमें पता है आईसीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रिगर पॉइंट होता है, वहाँ से कभी भी मार्केट फॉल कर सकता है, फिर अपसाइड भी निकल सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेंड वगैरह क्या चल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का है सेलिंग का है, ठीक है। तो इसके अंदर दो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहे हैं 4H का, एक ये और एक ये वाला कुछ यहाँ पे बना देते हैं, ये वाला लास्ट में। अब दो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहे हैं, अब हमें अगर इससे डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाए ना, तो हमारे लिए एक बेस्ट कन्फर्मेशन है कि मार्केट इसको टैप करके एंड डाउन साइड आ जाए, या फिर और कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाए जो हमारे बायर्स हैं वो डन हो जाए। बट मार्केट कर क्या रहा है? मार्केट स्टिल उल्टा कर रहा है, मार्केट ऐसा कुछ कर रहा है कि इसको टैप हो गए और इसी से अपसाइड निकल गया। अब हमें कुछ एक कन्फर्मेशन मिल गई कि मार्केट ट्रिगर पॉइंट होता है, एफवीजी को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, जो ट्रिगर पॉइंट होता है ऑर्डर ब्लॉक उसके अंदर भी आ चुका है। स्प्रिंग इतनी ज़्यादा प्रेस हो चुकी है कि ये जो ट्रेंड है हमें लगता है कि ये इसको तोड़ देगा। ये कुछ कन्फर्मेशन होती है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा। आई होप जो भी मेरे से पूछते थे कि सर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये कुछ उन्हीं के रिलेटेड कुछ है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मे बी मेरा स्टडी कराने का तरीका कुछ अलग हो और अदर्स जो भी ट्रेडर्स हैं मेंटोर्स हैं उनका स्टडी कराने का तरीका अलग हो, बट मैं लेके चलता हूँ एक नॉर्मल एग्जांपल जो अपने डेली यूज में लिए जाते हो, मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेके चलता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक ही वर्क नहीं किया, जो ट्रिगर पॉइंट होता है वही वर्क नहीं किया, तो इससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। बट इसको भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, अब मे बी इसको टैप करके डिस्प्लेसमेंट देता है तो इससे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वर्क नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये मान के चलो 60%, एंड इसकी मान के चलो 20%। बट सम टाइम होता क्या है कि ये भी वर्क कर जाता है एंड ये वर्क नहीं करता। तो ज़्यादातर केसेस में आपको फेस्ट ये वाला वर्क ही कर देखने को मिलेगा, वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न क्या होता है। एंड एक मैं बिटकॉइन के अंदर सॉरी हाँ बिटकॉइन के अंदर जब मैं कल लाइव आया था तब मैंने कुछ ट्रेड बताई थी कि हम यहाँ से इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे, बट स्टिल हुआ हमारे साथ कुछ उल्टा है। अगर सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, हुआ क्या है क्या नहीं हुआ वो सब बताऊँगा। सब कुछ रिमूव कर देते हैं। मैंने कुछ ऐसा बताया था कि मार्केट ने ली है ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। कब ली थी लिक्विडिटी? इस दिन सॉरी इस दिन मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। ओके, फ्राइडे को लिक्विडिटी ली है एंड ये यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई थी। यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी ली थी तब मैं लाइव था एंड 1H के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था। ये लिक्विडिटी वगैरह ऑल ओवर ले ली गई थी एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तब मैं जब लाइव पे था तब मैंने कुछ ऐसा बताया था, मे भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्रिएट करता है तो डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे अपन। कहाँ तक? 4H का नीचे कुछ था, वहाँ तक मैंने बताया था कि वहाँ तक अपन ट्रेड प्लान करेंगे। बट इसके अंदर स्टिल आप देखोगे कि क्या 4H के अंदर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्रिएट हुआ है, सॉरी 1H 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या डिस्प्लेसमेंट में हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है। तो जस्ट अपन इसको ओपन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कहीं पे भी जब ये पीओआई टैप हुआ यहाँ कहीं से लमसम हुआ था और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कोई पीओआई देखने को नहीं मिला। मे बी आप लोगों ने एंट्री नहीं की होगी तो अच्छी बात है, अगर कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री करी है तो उनका तो मैं कुछ बता नहीं सकता। बट मैंने आपको आप लोगों को बता रखा जब भी मैं लाइव आता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट के बिना हम एंट्री नहीं लेते। ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था कि एक यही रीज़न है जिसके बेस पे अपन ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड की। अगर ये इसको वर्क नहीं करता है तो ये अपसाइड निकल जाएगा एंड देन सेम वैसा ही हमारे साथ हुआ है कि ये इसको तोड़ दिया एंड अपसाइड निकल गया। आई होप इस ट्रेड के अंदर किसी का लॉस वगैरह नहीं होगा। लॉस हो हुआ भी कैसे होगा यार, मैंने लाइव में मैं ये चीज़ हर बार बोलता हूँ, जब तक डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का कहने का मतलब ये 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं क्रिएट कर देता तब तक ट्रेड प्लान नहीं करते। तो आई होप किसी ने ट्रेड प्लान नहीं की होगी, ठीक है। तो आई होप आज की जो अपनी वीडियो थी ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग पैटर्न वो क्लियर हो गया होगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है फंडामेंटल एंड बायर्स के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, या फिर जब भी मैं लाइव आऊँ तब आपको ये भी क्लियर हो जाए कि अभी मैं लाइव आया हूँ। एंड जो भी वीडियोस वगैरह आएंगी तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आज मेरी ये वीडियो आई है, ठीक है।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।